पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा NCERT संस्कृत खंड घ पठित अवबोधनम, उसका जो प्रथम पाठ है शुचि पर्यावरणम। आज हम वो पाठ पढ़ने वाले हैं। तो पाठ पढ़ने के पहले हम उसकी पाठ का जो परिचय है वो कर लेते हैं। जो प्रस्तुत पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा की रचना संग्रह लस लत्तिका से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लोह चक्र तन-मन का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। तो इस पाठ में कवि ने क्या किया है कि जो महानगरों में जो यांत्रिक बहुलता हो गई, मतलब बहुत बढ़ गए हैं यंत्र ज़रूरत से ज़्यादा, और उसके कारण से जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसकी चिंता व्यक्त की है कि यह जो लोह चक्र है वो क्या है, हमारे तन और मन का शोषक है। इससे दो मंडल, जो वायुमंडल और भूमंडल है, दोनों मलिन हो रहे हैं। कवि इस महानगरीय जीवन से दूर जाना चाहता है, जहाँ नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज ये और पक्षियों से गुंजित वन प्रदेश है, कि जो रियल है, वो नेचुरल है, वहाँ पे कवि जाना चाहता है। तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं। दुर्वह मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। तो कवि बोलते हैं कि जीवित रहना कठिन हो गया है, अब प्रकृति की ही शरण है, शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। महानगर मध्ये चलद निशम कालायस चक्रम। तो महानगरों के बीच रात दिन जो काला लोहा है, उसका जो पहिया चल रहा, वो क्या कर रहा है, मन शोषयत तनु पेशयद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दांतेर दशनेर मुना सैन्यव जग्रसनम शुचि पर्यावरणम। तो कवि बोल रहा है कि जो मन को सुखाता है, ये पहिया क्या करता है, मन को सुखाता है, शरीर को पिसाता है, और कैसा चलता है, हमेशा टेढ़ा ही चलता रहता है। इसके द्वारा हमें अपने कठोर ऐसे भयानक दांतों से जनता का नाश न हो, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। ये इसी स्टांजा से कवि ने बताया है कि ये जो काला लोहा है वो हमारे लिए कितना हानिकारक है। तो अब हम ये सेकंड वाला देखेंगे। कंजल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटियानम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो ह्यनन्ताम कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। तो कवि बोलता है कंजल मलिनम धूमम मुच्चति शतशकटियानम। सैकड़ों जो मोटर गाड़ी है वो काजल की तरह मैले धुएं को छोड़ रही है। वो जब चलती है तो उससे जो पॉल्यूशन बढ़ता है वो क्या है, जो काला धुआं है। वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम। अनेकानेक जो रेलगाड़ी है वो चारों ओर शोर करती हुई और दौड़ रही है। यानानां पंक्तयो ह्यनन्ता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। गाड़ियों की पंक्तियाँ कैसी अनंत है, जिससे चलना कठिन हो गया, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। मतलब शुद्ध पर्यावरण की हमें बहुत ही ज़रूरत है। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। वायुमंडलम भूषम दूषितम हि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। तो
वायुमंडलम भृशम दूषितम नहीं निर्मलम जलम। जो आज वायुमंडल प्रदूषित हो गया है, इसलिए हमारा जो पीने का पानी है, जो जल है, वो भी शुद्ध नहीं है, वो भी दूषित हो गया है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम। सारी खाने की योग्य वस्तुएं है, आज जो धरती पर है वो कैसी हो गई, इसी कारण विषैली है, उस विषैली वस्तुओं से मिलावटी हो गई है। तथा सारी धरती ही, मतलब वो सब चीज़ें, तो क्या सारी धरती ही मैली हो गई, अशुद्ध हो गई। करणीयम बहिरंतर जगती तु बहुशुद्धिकरणम। इन सभी अशुद्धियों को दूर बाहर करके अंतर जगत अर्थात मन व बुद्धि आदि को बहुत अधिक शुद्ध करना चाहिए। ये जो बाहर की अशुद्धियाँ है वो क्या करती है, अशुद्धि को दूर करके अंतर्गत जो हमारी मन और बुद्धि की शुद्धता है वो अधिक शुद्ध करनी चाहिए। इसलिए और उसे शुद्ध करने के लिए हमें ज़रूरत काय की है, तो इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। तो हमें शुद्ध पर्यावरण की बहुत ज़रूरत है। कंचित कालम नय मामस्मान मगराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयपूरम। तो कुछ समय को मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चले। कवि बोलता है कि कंचित कालम नय मामस नगरात बहुदूरम, मुझे इस नगर से दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयपूरम, जहाँ ऐसी जगह ले चलो जहाँ गांव की सीमा पर जल से भरी हुई नदी और झरने को देखो। एकांते एकांतारे क्षणमपि यस्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। तो निर्जन जंगल में मेरा क्षण भर के लिए भी भ्रमण होवे, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। तो मुझे ऐसी जगह ले जाओ कि जहाँ पे मैं चैन से रह सकूँ, मुझे ऐसी चीज़ें मिल सके, ऐसी जगह पर मुझे ले चलो, ऐसा कवि बोल रहा है। हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता सन्मे वरणीया नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगनम शुचि पर्यावरणम। तो ऐसी जगह कौन सी, हरी तरुणा ललित लताना माला रमणीया, हरे भरे वृक्ष की सुंदर लताओं की सुंदर माला, ऐसी जो जगह है, हवा से हिलाई गई फूलों की पंक्ति जहाँ है कि उसके गुच्छ मेरे लिए सुंदर है। नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमम शुचि पर्यावरणम। आम की नई पंक्ति रुचिपूर्वक जो होती है वो मुझे प्राप्त रहे, ऐसी जगह पे मुझे जाना है। अयि चल बंधो खगकुलकलरव गुंजित वनदेशम पुरकलरव संभ्रामित जनेभ्यो द्रुत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यांजी वितर शरणम शुचि पर्यावरणम। तो इसमें कवि बोलता है कि हे मित्रों, हे बंद, पक्षियों के आवाज़ से गुंजायमान ऐसा जो वन है वहाँ पे चलो। पूरे कुलरव संभ्रमित जनेभ्य द्रुत सुख संदेशम, नगर के आवाज़ से परेशान लोगों को धैर्य के सुख का संदेश दो। नगरों की चौकाचौंध जो है भरी दुनिया कहीं हमारे जीवन के रस का हरण न कर ले। चाक चिक्के जालम नो कुर्यांजी वितर सहरणम शुचि पर्यावरणम। इसलिए हमें इस सभी चीज़ों से दूर जाना चाहिए और उसके लिए हमें ज़रूरत है शुद्ध पर्यावरण की। तो शुद्ध पर्यावरण ही हमारा क्या है, शरणम है। तो हमें उसी जगह हमें जाना चाहिए। प्रस्तर स्थले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे सैन्य समाविष्टा मानवाय जीवनम कामयेत नो जीवन मरणम शुचि। पत्थर के जो तल है उसके ऊपर जो लताएं, पेड़ और झाड़ियाँ पीसे नहीं,
पाषाणी सभ्यता निसर्गे सैन समाविष्टा, प्रकृति में पथरीली जो सभ्यता है समाविष्ट न है। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवित मृत्यु की नहीं, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। तो शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है, ऐसा कवि ने हमें यहाँ बता दिया है। तो इस कविता के माध्यम से हमें शुद्ध पर्यावरण की कितनी ज़रूरत है हमारे लिए, और हमें उसके लिए कैसे अच्छे से वो पर्यावरण दूषित ना हो, इसलिए हमने प्रयत्न करने चाहिए, ये हमें इससे सीख मिलती है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है ये शुचि पर्यावरणम, ये जो पाठ है ये आपको अच्छा लगा होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अगर आपको वो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपने नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इसी चैनल पर आप जुड़े रहे। आपने ये मेरा वीडियो देखा, इसलिए आपके बहुत बहुत आभार है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।